नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शेखर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार। मैं आप लोगों को टैली पढ़ा रहा था, यहाँ तक कि मैं कल आप लोगों को जर्नल पढ़ा के छोड़ा था और इसमें आपका किसी का कोई कमेंट नहीं आया है। मेरे ख्याल से आप लोगों का सारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पिछले का जितना भी चीज़ है सारा आपका क्लियर है। और अभी भी यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि क्लियर नहीं हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई संकोचने की आवश्यकता नहीं हो। कमेंट यदि सही हो या गलत उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम कमेंट करें कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, ये कमेंट आप कम से कम ज़रूर करें। हाँ, इस चीज़ को एक बार और पढ़ाया जाए, या फिर हमें ये समझ में नहीं आया है, या फिर और थोड़ा स्पीड पढ़ाएं, या फिर और उसको स्लो करें। ये जो भी आपको कमेंट करना हो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक था हमारा रिटर्न, यानी कि वापसी। क्या होता है रिटर्न यानी वापसी? अब रिटर्न में क्या होता है, हम वापस करते हैं। अब वापस दो तरीके से होता है। अब कैसे होगा, यानी कि हम खरीदे हैं तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर दुकानदार जो बेचा है वो उसको वापस ले सकता है। ठीक है, ये दोनों सूरत में क्या होगा, वापस होगा। और वापस होगा तो जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ चीज़ का नुकसान होगा, यानी कि संपत्ति का ह्रास होगा, यानी संपत्ति की कमी होगी, कैश पैसे का नुकसान होगा। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि वापस करने पर उसका कुछ परसेंटेज काट लेते हैं। ठीक है, तो कोई दुकानदार बिना कुछ किए और पैसा देगा, सामान रिटर्न कर सकते हैं। कोई दुकानदार ऐसे होते हैं कि बिना कुछ मुनाफा काटे कुछ परसेंटेज उसका काटते हैं, तभी उसका रिटर्न करते हैं। यानी कि रिटर्न करने पर हमें जो होता है, या तो लॉस हो सकता है या फिर फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, दोनों सूरत में क्या होगा, हमें कैपिटल जो होता है हमारा, और या जो फ़ायदा नुकसान होता है वो हमसे क्या होता है, वो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, यानी हमारा घटता है या फिर बढ़ता है। ठीक है, तो ये था आपका रिटर्न आपको बताया गया है। बताया क्या गया, मैं बता रहा हूँ कि रिटर्न में आपका दो प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से रिटर्न होते हैं वो देख लीजिए। रिटर्न है आपका सबसे पहला परचेज रिटर्न, और दूसरा है आपका सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न यानी कि खरीद वापसी, और दूसरा विक्रय वापसी, यानी कि खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है और बेचा हुआ माल वापस किया जाता है। ये दो तरीके का रिटर्न होता है। तब दोनों रिटर्न में हम बारी बारी अब देखते हैं कि अब दोनों कैसे क्या रिटर्न होते हैं। मैं पहला रिटर्न आपको बताता हूँ, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या होगा कि जब कोई आइटम किसी भी कंपनी से खरीदा जाता है, जब कोई आइटम किसी भी कंपनी से खरीदा जाता है और किसी कारणवश उस आइटम को उसी कंपनी में रिटर्न कर दिया जाता है, कारण चाहे जो भी हो। ठीक है, या सामान टूटा हुआ हो, या काम नहीं कर रहा है, या फिर वो ओवर डेट से हमारे पास मेरे पास आया है, मतलब कि हम ऑनलाइन खरीदे और जो डेट दिया था ड्यू डेट के बाद आया है, तो हम उस एवज में सामान को वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो कारण चाहे जो भी हम कंपनी को वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार का रिटर्न जो होता है कंपनी के क्रेडिटर के लिए, यानी जो खरीदता है उसके लिए परचेज रिटर्न होता है। यानी कंपनी क्या होगा, हमेशा से सेल करेगा, और जो मैं आपको सेल्स रिटर्न बताऊंगा तो उसमें क्लियर होगा आपका। परचेज रिटर्न में क्या होगा कि जो खरीदार है उसके लिए क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, यानी कि खरीदा हुआ माल वापस होता है। जाहिर सी बात है कि हम लोग भी कभी कभी ऑनलाइन करते हैं, या फिर सामान लेट से आया या फिर नहीं लेना है, क्या कहते हैं, उसे वापस कर देते हैं। इसका क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से बनेगा। इसका क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल सकता है, देख लीजिए कैसा मिलेगा।
क्वेश्चन मिल सकता है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 4,000। क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 4,000। इस मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो कैसे बनेगा। अब ये क्या है? मोहन कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और परचेज नॉमिनल। अब ये क्या होगा? क्या गुड्स कोई अकाउंट होता नहीं है, इसका बनेगा कि नहीं? गुड्स की जगह हम किसका यूज करते हैं? परचेज का। तो क्या होगा यहाँ पे? परचेज अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट 4,000 और 4,000। क्यों? क्योंकि मोहन से माल खरीद रहे हैं। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है? दे रहा है, देने वाला क्रेडिट। माल खरीद रहे हैं, लेकिन अब कौन सा माल खरीद रहे हैं निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि माल हम खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे पास आएगा। तो ये आने वाला डेबिट आपका हो सकता है। चलिए, इसका रिटर्न कैसे बनेगा? रिटर्न का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस तरीके से। रिटर्न गुड्स टू मोहन 3,000। नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। क्या है? रिटर्न गुड्स टू मोहन। मोहन को माल वापस किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और रिटर्न गुड्स टू मोहन, यानी कि अब मोहन से खरीदा गया है और यहाँ क्या हो रहा है? मोहन को माल वापस किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी आपका सेम है। ठीक है, आदमी सेम है, यानी कि हम मोहन से खरीदे थे, अब मोहन को दे रहे हैं। तो अब यहाँ क्या है? मोहन को दे रहे हैं, तो मोहन क्या करेगा? यहाँ पे लेगा कि देगा? तो मोहन यहाँ पे लेगा। यहाँ ये मोहन यहाँ भी पर्सनल अकाउंट ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? या फ्रॉम था तो मोहन से ले रहे थे, यानी मोहन दे रहा था, और यहाँ टू है तो यानी मोहन को दे रहा है, तो मोहन क्या करेगा? लेगा। क्या? मोहन अकाउंट DR 3,000 टू रिटर्न। अब मोहन से क्या किए से पहले? परचेज। कौन सा माल रिटर्न हो रहा है? परचेज रिटर्न अकाउंट 3,000। क्लियर है ये क्वेश्चन? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और रिटर्न गुड्स टू मोहन। यहाँ क्या हो रहा है? मोहन से माल ले रहे थे और यहाँ मोहन को माल वापस कर रहा है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगला। आपका सवाल होगा कि यदि यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ भी मोहन है यहाँ भी मोहन है, तो दो नाम था तो पार्टी एक है तो हम उसे खरीदे थे, तो वही माल हमें वापस हो रहा है। यदि सवाल आपका हो इस तरीके का कि यदि पहला क्वेश्चन न हो, पहला क्वेश्चन यदि न हो, तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये परचेज रिटर्न हो रहा है या सेल्स रिटर्न हो रहा है? इसका भी समाधान मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए, अगला टॉपिक आपका ये था, इसी में सेल्स रिटर्न। यानी कि विक्रय वापसी। विक्रय वापसी में क्या है कि जब कोई आइटम किसी कंपनी के द्वारा सन्ड्री क्रेडिटर को बेचा जाता है और किसी कारणवश हम उस आइटम को पुनः उसी कंपनी में वापस कर देते हैं, तो इस प्रकार का रिटर्न जो होता है कंपनी के लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। अब वो कारण मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कारण चाहे जो भी हो, सामान लेट पहुंचा हो, ठीक है, या फिर नहीं लेना हो, या रेट ज़्यादा है या रेट कम हो रहा है, या किसी भी, या सामान टूट गया हो, या फिर उस सामान के जगह पर दूसरा सामान आ गया हो, तो इस एवज में हम लोग सामान क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? दुकानदार के लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, सोल्ड
गुड्स टू रोहन, सोल्ड गुड्स टू रोहन 2000। क्या रहा, रोहन को माल बेचा जा रहा है। क्या रहा, बेचा जा रहा है। तो माल जब बेचिएगा तो क्या होगा, आएगा कि जाएगा, जाएगा, जाने वाला क्रेडिट होता है। अब यार रोहन है तो रोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट, और गुड्स कोई अकाउंट नहीं है। अब रोहन को दे रहे हैं, रोहन को बेचेगा तो रोहन क्या करेगा, लेगा, और लेने वाला पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग रोहन अकाउंट दिया 2000 टू क्या, यहाँ पर सेल्स अकाउंट 2000। क्लियर। यार ना माल बेचा जा रहा, माल जा रहा था, जाने वाला क्रेडिट होता है आपका। अब इसी का रिटर्न देख लेते हैं, लिखा रहेगा रिटर्न गुड्स बाय रोहन 2000 रुपया। रिटर्न गुड्स बाय रोहन 2000 रुपया। अब क्या हो रहा है, रोहन के द्वारा माल वापस किया जा रहा है, नाम से में आपको या क्या हो रहा है, रोहन को आप माल बेच रहे थे, अब यहाँ रोहन के द्वारा माल वापस किया जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है। हम इसे रोहन से क्या कर रहे थे, पहले रोहन को क्या किए थे, सेल किए थे, यानी कि बेचे थे। अब वही माल हमारे पास वापस आ रहा है, तो आने वाला डेबिट इस तरीके से लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रोहन अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ देखिए रोहन को दे रहा था यानी ले रहा था तो डेबिट, और यहाँ रोहन दे रहा है तो क्रेडिट। यहाँ माल जा रहा था तो क्रेडिट, और यहाँ आ रहा है तो डेबिट। ये आपका रिटर्न का है जो आपका परचेज का बताए थे, और उसी तरीके सेम अपोजिट सेल में होता है। तो आपका सवाल मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अब ये क्वेश्चन यदि नहीं रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन यदि नहीं रहे तो हम कैसे समझेंगे कि ये रिटर्न हो रहा है, कौन सा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा सवाल लिख के बताता हूँ कैसे समझेंगे हम। आपका सवाल यही होगा, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया रिटर्न गुड्स बाय आशीष 4000, क्या है, रिटर्न गुड्स बाय आशीष 4000। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया रहे रिटर्न गुड्स टू नीतीश 5000। क्या, रिटर्न गुड्स बाय आशीष, रिटर्न गुड्स टू आशीष। मैं आपको बता दूं कि ये इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कौन सा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसका निकालना पड़ेगा। टू मतलब क्या होता है, बाय मतलब क्या होता है, टू मतलब क्या होता है, को, बाय मतलब के द्वारा। ठीक है, यानी आशीष के द्वारा माल वापस किया जा रहा है, तो आशीष के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि आशीष को क्या किए थे, आशीष हमें माल कब देगा, जब उसको बेचे हुए रहेंगे। ठीक है, यानी कि आपका सेल्स रिटर्न हो गया। अगर क्या रहा, नीतीश को माल वापस कर रहे हैं, नीतीश से क्या किए थे, परचेज किए थे, ये आपका परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर एक बार समझ लीजिए, रिटर्न गुड्स बाय आशीष, यानी आशीष के द्वारा माल वापस किया जा रहा है, यानी कि आशीष जब भी देगा, ऐसा तो कोई पागल नहीं है कि हमारे पास से सामान लेगा नहीं, हमारे पास लौटाने आ जाएगा। हमारे पास से लिया यानी कि हमने उसको बेचा है, आशीष को क्या किया है, बेचा है, बेचा हुआ माल क्या कर रहा है, वापस कर रहा है।
अगर कैसे पता चला, आशीष के द्वारा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब किसी के द्वारा माल वापस किया जाता है, तो जब तक हम उसको बेचेंगे नहीं तब तक वो हमें वापस नहीं करेंगे। अब यह क्या हो रहा है, रिटर्न गुड्स टू नीतीश। अब नीतीश को हम माल वापस कर रहे हैं, तो नीतीश से हम क्या किए थे, परचेज किए थे, परचेज किया हुआ माल वापस कर, यानी खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ तक के किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि इसके आगे की कोई प्रॉब्लम हो, इससे पहले वाला और इसके आगे टैली में यदि और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो आपका यहीं तक था। मैं आपके लिए 3 सवाल छोड़े जा रहा हूँ, जो अगले वीडियो में, जो आप ये जो वीडियो है आप देखने के बाद इसमें कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में जो हमें जवाब देंगे मैं उनका नाम लूँगा। तो सबसे पहला सवाल आपका, हु इज़ द फादर ऑफ टैली, यानी कि टैली के पिता कौन है, यानी कि टैली के खोजने वाले का नाम लिखना है। विच कंपनी यूज टैली एट फर्स्ट टाइम, यानी कि टैली को सबसे पहली बार किस कंपनी ने यूज किया था। और हाउ मेनी कंट्री यूज टैली सॉफ्टवेयर, यानी टैली सॉफ्टवेयर को अभी तक कितने देश यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये था यहाँ तक का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।